अध्याय 11 कियान रेनक्स्यू, क्या तुम्हारे पास भी कोई व्यवस्था है? जियाओ वो चली गई। वो चू बाई की डायरी में दर्ज बातों पर यकीन करने लगी थी। टांग सान की पिटाई अभी अभी लगभग उसी समय हुई थी। इसका मतलब है कि भविष्य में भी घटनाएं घटेंगी। सान, जियाओ वो इस बार बहुत गुस्से में लग रही है। क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ था? ऑस्कर ने धीमी आवाज में पूछा। टांग सान ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। उसे ये भी नहीं पता था कि जियाओ वो अचानक ऐसा क्यों हो गया। उसने कुछ किया ही नहीं था, है ना? क्या महीने का वो समय हो सकता है? पहले बॉस दाई और फैटी को वापस भेज देते हैं। वे मुझसे ज्यादा घायल हैं, टांग सान ने कहा। इस दौरान झूझू किंग और निंग रोंगरोंग पहले ही जियाओवू के पीछे पीछे छात्रावासों की ओर जा चुके थे। होस्ट ने पहली बार टांगसान को हराया है और एक यादृच्छिक इनाम प्राप्त किया है, सर्वशक्तिमान जहर नियंत्रण गोली। सेवन के बाद आप बिना किसी दुष्प्रभाव के अपनी जहर की तकनीकों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। कमरे में जब चू बाई ने सुना कि तांगसान को हराने पर उसे इनाम भी मिल सकता है, तो उसकी हल्की सी तंद्रा तुरंत गायब हो गई। अगर तांगसान को हराने से इनाम मिलते, तो क्या उसे हर दिन उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती? ये शायद पहली जीत का इनाम है। मैं इस व्यवस्था की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन ये सर्वशक्तिमान जहर की गोली। रात बिना किसी घटना के बीत गई। अगले दिन चू बाई ने अपने सामने गुलडाउदी डुओलुओ और भूट डुओलुओ को देखा और कहा, बुजुर्गों, हम थोड़ी देर में प्रस्थान करेंगे। अभी के लिए मैं स्वर्गडू शहर जाने की योजना बना रहा हूँ। हाँ संत पुत्र। चूबाई स्वर्गडू शहर पहुंच गया। चूंकि किसी ने उसकी पहचान नहीं पहचानी तो उसे छिपने की जरूरत नहीं पड़ी। आत्मा भवन के संत पुत्र के रूप में उसके वर्षों के दौरान वो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया था, इसलिए बहुत कम लोग ही उसे पहचान पाए। चलते हुए चूबाई ने अचानक देखा कि आगे सड़क पर सैनिकों की एक कतार धीरे धीरे आ रही है, मानो रास्ता साफ कर रही हो। उनके पीछे एक गाड़ी थी। ये युवराज जू किंग हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें आज यहाँ देख पाऊंगी। उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने आंखों में तारे भरकर कहा। चूबाई ने लड़की के मोहित भाव को देखा और बेबसी से अपना सिर हिलाया। गाड़ी की खिड़की से उसे अंदर एक सुंदर युवक दिखाई दिया जो कुलीन पोशाक पहने हुए था। कियान रेनक्स्यू, आखिरकार हम मिले। चूबाई मन ही मन हंसा। शुभकामनाएं। मैं सुबह सबसे पहले हेवेंडू शहर में कियान रेनक्स्यू से मिला। वो युवराज की भूमिका बखूबी निभाती है, लेकिन फिर भी वो मुझसे उतनी सुंदर नहीं है। वो मुझसे बहुत कमतर है। ऐसा लगता है कि मैंने उसे आखिरी बार बहुत समय पहले देखा था, इसलिए शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। ये सामग्री डायरी की प्रतिलिपि पर दिखाई गई। गाड़ी में बैठी कियान रेनक्स्यू चौंक गई। उसने खिड़की से बाहर दोनों तरफ की सड़कों पर नजर डाली और भीड़ में चूबाई को तुरंत देख लिया। ये आदमी सचमुच यहाँ है, कियान रेनक्स्यू ने सोचा, फिर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रुकते देख चूबाई भी थोड़ा हैरान हुई। ये आदमी क्यों रुक गया? क्या ये मेरी खूबसूरती से आकर्षित हो गया है? ये ठीक नहीं है। तुम्हारी वर्तमान पहचान पुरुष की है ना? दिन के उजाले में दो आदमी, ये ठीक नहीं है। कियान रेनक्स्यू जो गाड़ी से उतर रही थी, लड़खड़ा गई, लगभग गिर ही पड़ी। कियान रेनक्स्यू का मुंह बेकाबू होकर फड़क उठा। ये आदमी वाकई बेशर्म है। मुझे नहीं पता ये पूरा दिन क्या सोचता रहता है। अगर मैं अभी अपनी पहचान उजागर ना कर पाती तो मैं इसे जरूर सबक सिखाती। चूबाई ने कियान रेनक्स्यू को गौर से देखा और टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाई। पुरुष वेश में भी वो अब भी काफी अच्छी लग रही है। मुझे बस ये सोचना है कि कियान रेनक्स्यू या बीबी डोंग ज्यादा सुंदर है। दूसरी ओर बीबी डोंग और शियाओवू ने भी डायरी की सामग्री देखी। बीबी डोंग को ये थोड़ा मजेदार लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी शिष्या और उसकी बेटी पहले ही मिल चुके हैं। हालांकि बीबी डोंग के हावभाव तुरंत बदल गए। मुझे आश्चर्य है कि शियाओ बाई उसे उस साल का सच बताएगी या नहीं। जियाओवू की बात करें तो उसके हावभाव काफी प्रभावशाली थे। राजकुमार क्रॉस ड्रेसिंग? राजकुमार नकली है? शियाओवू चिल्लाई। तभी निंग रोंगरोंग अचानक भागकर आई और शियाओवू से फुसफुसाया। शियाओवू, यहाँ बहुत बोरिंग है, चलो हेवेंडू शहर में खेलते हैं। पहले शियाओवू शायद सहमत ना होती, लेकिन अब वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रही थी और चूबाई को देखने हेवेंडू शहर जाना चाहती थी। इसलिए वो निंग रोंगरोंग की बात मान गई और दोनों जल्दी से श्रेक अकेडमी से निकल गए। उनके जाने के बाद वहां एक आकृति प्रकट हुई। वो तांगसान थी। शियाओवू, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता लगाना होगा। कियान रेनक्स्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए भीड़ के बीच से गुजरते हुए चूबाई के सामने आकर रुक गए। चूबाई ने अजीब से भाव से कियान रेनक्स्यू को देखा और सोचा, क्या ये आदमी मुझे पहचान सकता है? मेरे दोस्त, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? कियान रेनक्स्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा।
जब हम बच्चे थे, चूबाई ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। आसपास के लोगों ने तुरंत चूबाई को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अगर आप महामहिम युवराज के करीब जाना चाहते हैं तो भी इतना बढ़ा चढ़ाकर बात करने की जरूरत नहीं है। महामहिम ने अपना बचपन शाही पैलेस में बिताया था, और आपकी क्या हैसियत है? मैं जू किंग है हूँ। अगर मेरे दोस्त को दिलचस्पी हो तो मेरे साथ आ सकते हैं। शायद हम किसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। मेरे लिए तो खुशी की बात है। चूबाई को लगा कि कियान रेनक्स्यू से अच्छी बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आसपास की लोगों की ईर्ष्या भरी नजरों के बीच चूबाई कियान रेनक्स्यू के पीछे चल दिया। बहुत दिनों बाद मिले हो कियान रेनक्स्यू। चूबाई कियान रेनक्स्यू के पीछे पीछे एक चाय घर तक गया। वो काफी निजी था, इसलिए चूबाई ने सीधी बात की। तुमने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया था। तुम स्वर्गदूत साम्राज्य में क्या कर रहे हो? कियान रेनक्स्यू ने भी इसे नहीं छिपाया, बल्कि अपने शांत एकांत स्वर में बात की। चूबाई ने कंधे उचकाए। साफ जाहिर है, मैं घूमने और नज़ारों का आनंद लेने आई थी, और संयोग से सड़क पर कुछ बदमाशों को सबक सिखाने भी आई थी। मेरे गुरु का भी यही इरादा था। वो औरत? कियान रेनक्स्यू के चेहरे पर उलझन थी। वो कुछ देर चुप रही, अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मैंने हाल ही में टांगसान नाम के किसी व्यक्ति को देखा है। वो उस जमाने का टांगहाओ का बेटा लगता है। उसकी प्रतिभा अच्छी है। अगर उसे आगे बढ़ने दिया जाए तो वो मेरी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है, कियान रेनक्स्यू के अचानक कहा। ये सुनकर चूबाई के अचंभित होने की बारी थी। बड़ी बहन, अभी तो शुरुआत हुई है। आपने तांगसान पर पहले ही ध्यान क्यों दे दिया? कहानी ऐसी तो नहीं होनी चाहिए ना? कियान रेनक्स्यू ने चूबाई के हैरान चेहरे को देखा और मन ही मन विजयी भाव से हंसी रोक नहीं पाई। इस आदमी को डायरी में अपने बारे में ऐसे ही बात करने दो। अब उसे आखिरकार एक जवाब मिल गया। चूंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें प्रभावित कर सकता है, तो बस उससे छुटकारा पालो। चूबाई ने होश में आते हुए और हिचकिचाते हुए कहा। उसके पास मजबूत समर्थन है। हालांकि स्पिरिट हॉल को डर नहीं है, फिर भी हमें परेशानी खड़ी करने की चिंता है। आखिरकार इस आदमी का समर्थन करने वाला इंसान तो नहीं ही होगा। कियान रेनक्स्यू ने आगे कहा। चूबाई लगभग मुंह में चाय थूकते हुए बोला, इंसान नहीं तो फिर क्या है? भगवान? क्या कियान रेनक्स्यू, तुम्हारे पास भी कोई व्यवस्था है? अध्याय 12 तांगसान की अटकलें। कियान रेनक्स्यू ने चूबाई को कुछ हद तक विजयी भाव से देखा, फिर कहा, अगर तुम्हें स्वर्गडू शहर में कोई मुश्किल आए तो तुम मेरे पास आ सकते हो, यही सबूत है। कियान रेनक्स्यू ने चूबाई को एक टोकन दिया जो युवराज का खास टोकन लग रहा था। ये सुनकर चूबाई ने उत्सुकता से पूछा, आखिरकार मैं बीबी डोंग की शिष्या हूँ। तुम्हारे और उसके बीच हमेशा से ही खराब रिश्ता रहा है। तार्किक रूप से क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए? कियान रेनक्स्यू ने चूबाई की तरफ देखा और मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें नापसंद? मैं तुम्हें पीटना चाहती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अपनी डायरी में मेरे बारे में शिकायत कर रहे हो? ये मेरे और उसके बीच की बात है। अगर तुम उसे अगली बार देखो तो कृपया मुझे एक संदेश पहुंचाने में मदद करो। कियान रेनक्स्यू उठ खड़ी हुई, मानो जाने का इरादा कर रही हो। कौन सा संदेश? चूबाई स्तब्ध रह गया। ये कहानी उसकी समझ से अलग क्यों लगी? क्या माँ और बेटी में सुलह आखिर में ही नहीं हुई थी? अगर उसके पास समय हो तो मैं उससे अच्छी बातें करना चाहूंगी। कियान रेनक्स्यू ने ज़ूकिंगहे का रूप धारण करते हुए कहा और चली गई। चूबाई भी बेबस होकर आहें भरते हुए खड़ा हो गया। ये दुनिया बदल गई है। फिर चूबाई स्वर्गडू शहर की गलियों में लौट आया। समय का हिसाब लगाते हुए सूर्यास्त वन जाने का समय हो गया था। चलते हुए चूबाई को आगे दो लोग मिले। क्या ये निंगरोंगरोंग और श्याओवू नहीं है? चूबाई ने इधर उधर देखा और किसी को नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों चुपके से निकल गए होंगे। निंगरोंगरोंग सामान से भरे बैग लिए हुए थी, श्याओवू के साथ बातें और हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन जल्द ही उसने भीड़ में चूबाई को देखा। वजह? वो बहुत सुंदर है। निंगरोंगरोंग खुद को रोक नहीं पाई और बोली, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे अचानक लगा कि उसके सामने वाला व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जिसने कल रात दाई मुबई और बाकियों से लड़ाई की थी? निंगरोंगरोंग ने चूबाई को पहचान लिया, जबकि उसके बगल में खड़ी श्याओवू निंगरोंगरोंग की निगाहों का पीछा करते हुए सख्त हो गई और भीड़ में चूबाई को देख लिया। दरअसल चूबाई भीड़ में बहुत अलग दिख रहा था। रोंगरोंग, क्या कल रात वो था? श्याओवू ने अनजाने में आधा कदम पीछे हटकर चूबाई को सावधानी से देखते हुए निंगरोंगरोंग से पूछा। वो ही था। मैंने उसे पहचानने में गलती नहीं की, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। निंगरोंगरोंग सोच में पड़ गई। उसे हमेशा लगता था कि उसके सामने चूबाई कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हालांकि चूबाई सीधे निंगरोंगरोंग और श्याओवू की ओर, या यूं कहें कि निंगरोंगरोंग की ओर चल पड़ी। हम फिर मिलेंगे रोंगरोंग। चूबाई ने उसका अभिवादन किया।
क्या वो छेड़खानी कर रहा था? हम कल रात मिले थे, लेकिन मैंने कल रात तुम पर हमला नहीं किया। निंग रोंग रोंग ने सोचा कि क्या ये आदमी बदला लेने आया है? क्या वो इतना बदला लेने वाला था? वो चू बाई है। शियावू निंग रोंग रोंग के पीछे छिप गई और चूबाई को देखती रही। चूबाई? निंग रोंग रोंग ने नाम सुना और मानो उसे कुछ याद आ गया हो, उसने ऊपर देखा और ध्यान से अपने सामने चूबाई को देखा और आखिरकार उसे याद आ गया। ये तुम हो चूबाई? क्या तुम मुझे भूल गए? चूबाई बेबस था, वो निंग रोंग रोंग को बचपन से जानता था। आखिरकार उनकी पहचान खास थी और वो कुछ साल पहले निंग रोंग रोंग से कई बार मिला था। चूंकि चूबाई के मन में अपने पुनर्जन्म से पहले की यादें थी, इसलिए उसने निंग रोंग रोंग से कुछ और बातें की थीं। समय के साथ दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए थे। हालांकि उन्होंने लगभग 1 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए निंग रोंग रोंग अभी उन्हें पहचान नहीं पाया था। क्या तुम स्पिरिट सिटी में नहीं थी? तुम हेवनडू शहर कैसे आए? मैं खुद को शांत करने आया हूं और तुम्हारे बगल में ये व्यक्ति? निंग रोंग रोंग ने प्रतिक्रिया दी और चूबाई और श्याओवू का एक दूसरे से परिचय कराया। ओह श्याओवू, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरा एक दोस्त है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, उसका नाम चूबाई है। वो स्पिरिट हॉल से है, स्पिरिट संत। ये श्याओवू है, मेरी श्रिक अकेडमी की साथी। स्पिरिट हॉल का नाम सुनते ही श्याओवू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये देखकर चूबाई मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाई। श्याओवू, जब तुम इतनी डरी हुई हो तो मानव रूप धारण करके मानव समाज में क्यों भाग रही हो? अगर तुम पकड़ी गई तो सिर्फ खुद को ही दोषी ठहराओगी। नमस्ते, मैं चूबाई हूँ। चूबाई आगे बढ़ी और श्याओवू से बोली, तुम्हारे हाव भाव से लगता है कि तुम्हें स्पिरिट हॉल ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब बाहर होती हूँ तो अक्सर प्राइवेटली वहां जाती हूँ। श्याओवू, उसने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। चूबाई, अब तुम इतनी शक्तिशाली हो गई हो। तुम तो पहले से ही एक स्पिरिट पूर्वज हो। निंग रोंग रोंग को कल रात चूबाई द्वारा तांगसान और बाकियों की पिटाई की याद आई और वो उत्सुकता से पूछने लगी और उसे थोड़ा सा याद आया कि चूबाई की पहली स्पिरिट रिंग 100 साल की स्पिरिट रिंग नहीं थी। बस किस्मत का खेल। चूबाई खिलखिलाकर हंस पड़ा और दोनों से बोला, ठीक है, तुम दोनों खरीदारी जारी रखो, मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं पहले जाऊंगी। कुछ ही दूरी पर एक आकृति चुपचाप ये नज़ारा देख रही थी। क्या ये कल रात वाला व्यक्ति है? तांगसान ने चूबाई को, जो अभी अभी श्याओवू और निंग रोंग रोंग से बात कर रहा था, मारने के इरादे से देखा। निंग रोंग रोंग उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? निंग रोंग रोंग का बॉस दाई से तब बुरा सामना हुआ था जब उसने पहली बार दाखिला लिया था। क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसे उसने बदला लेने के लिए बुलाया था? लेकिन श्याओवू उससे इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा था? क्या इसका मतलब है कि श्याओवू का मुझसे झगड़ा भी इसी व्यक्ति की वजह से हुआ था? तांगसान ने भौहें चढ़ाईं। वो अपने निष्कर्ष से काफी खुश लग रहा था। आखिर वो कौन है? उसकी पहली आत्मा की अंगूठी 1000 साल की आत्मा की अंगूठी कैसे हो सकती है, और उसके पास 10,000 साल की आत्मा की अंगूठी भी कैसे हो सकती है? तांगसान ने गहरी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, हम पर हमला करने और श्याओवू को मुझसे झगड़ा करने के लिए उकसाने के कारण उसने पहले ही मौत का रास्ता खुद बना लिया है। मुझे उसकी पहचान की पूरी जांच करनी होगी। लगता है वो स्वर्गडू शहर से बाहर जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तांगसान को झांकने का शौक होगा। चूबाई स्वर्गडू शहर से बाहर चला गया। उसकी नज़रें पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने पहले ही देख लिया था कि तांगसान उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो उसे बेनकाब करने में बहुत आलसी था। इसके बजाय उसके शरीर में मौजूद आत्मिक शक्ति चुपचाप संघनित हो गई, प्रकाश की किरण में बदल गई और दूर एक निश्चित स्थान की ओर तेजी से फट पड़ी। धमाका! एक प्रकाश किरण प्रकट हुई। तेजी से आती हुई आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए परछाई में छिपे तांगसान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से भूत छाया परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी एक कदम देर से पहुंचा और उसकी छाती पर जोरदार वार हुआ। धमाका! तांगसान एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून थूकने लगा। और चूबाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ पास के जंगल से कहा, चलो दोनों बुजुर्गों। इसके बाद लिन म्यू भी भूत डोलू और गुलदाउदी डोलुओं के साथ स्वर्गडू शहर से निकल गया। परछाई में एक अस्तव्यस्त काले वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे उभरी। उसने तांगसान को देखा, जो जमीन पर पड़ा खून थूक रहा था। उसकी आंखों में भयानक मतलब की चमक रही थी। उसके भीतर की शक्तिशाली आत्मिक शक्ति तेजी से उमड़ी, फिर उसकी आकृति टिमटिमाती हुई उस जगह से गायब हो गई। तो ये स्पिरिट हॉल से कोई है? मेरे बेटे को घायल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुमसे सारे नए पुराने हिसाब चुकता करूंगा। आयन का बदला लेने के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। अध्याय 13। दूसरी मार्शल आत्मा वीरान। सूर्यास्त वन के रास्ते में चूबाई ने एक बार फिर अपनी शिकायत डायरी लिखनी शुरू कर दी। मुझे सचमुच शक है कि मैं अकेला नहीं हूं जिसके पास सिस्टम है। क्या कियान रेनिवाक्स्यू भी धोखा दे रही है? उसने टांगसान को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया, और ये भी कैसे जान लिया कि टांगसान का कोई साथ दे रहा है? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? क्या ये हो सकता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो?
वरना वो मुझसे बीबी डोंग को संदेश भेजने के लिए क्यों कहेगी कि वो उससे मिलना चाहती है। उसने मुझे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया और मैं लगभग जीवन पर सवाल उठाने लगा। कियान रेन लियाक्सियो, जो अभी अभी महल लौटी थी, को विजय का एहसास हुआ। तुमने मेरे बारे में शिकायत की। ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं है कि मैं उसकी डायरी देख सकती हूँ। चूंकि मैं डायरी की सामग्री सीधे तौर पर नहीं बता सकती, इसलिए मैं इन सामग्रियों का इस्तेमाल इस आदमी को परेशान करने के लिए कर सकती हूँ। दूसरी तरफ बीबी डोंग ने चू बाई की डायरी की सामग्री को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें एक अजीब भाव से चमक रही थीं। ज़ियाओसुए मुझसे मिलना चाहती है? बीबी डोंग पहले तो उलझन में पड़ गई, फिर उसके दिल की गहराइयों से खुशी की एक लहर उठी। अंदर ही अंदर वो अब भी अपनी बेटी से एक अच्छी बातचीत की उम्मीद कर रही थी। आखिर खून पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन ज़ियाओसुए को ये बातें कैसी पता होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वो भी मेरी तरह चू भाई की डायरी की सामग्री देख सकती है? बीबी डोंग को शक था। अगर सचमुच ऐसा होता है तो शायद यही वजह हो सकती है कि कियान रेनसुए अचानक से उससे मिलना चाहती थी, क्योंकि कियान रेनसुए को डायरी के जरिए उस समय जो हुआ था उसके बारे में पता चल गया था। मुझे उम्मीद है कि सचमुच ऐसा ही होगा। बीबी डोंग ने धीरे से आह भरी। साथ ही डायरी लिखना जारी रहा। वो मूर्ख औरत, चाहे उसे ये बातें कैसे भी पता हों, शायद ये महज एक इत्तेफाक हो, लेकिन चूंकि उसने टांगसान को देख लिया है तो शायद वो उस पर ज्यादा ध्यान देगी और भविष्य में उसकी पहचान इतनी आसानी से उजागर नहीं होगी, है ना? टांगसान में ऐसी क्या खास बात है? वो तो बस दूसरी दुनिया की आत्मा है जिसने टांगहाओ के बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। कियान रेनसुए को उसमें पसंद करने वाली क्या चीज है? कोई दूसरी दुनिया, आत्मा, कब्जा? एक पल के लिए कियान रेन रियाक्सियो, बीबी डोंग और शियाओवू सब मानो वहीं जम गए। इसका क्या मतलब था? टांगसान इस दुनिया का नहीं था। उसका शरीर टांगहाओ और उस 1 लाख साल पुराने आत्मा जानवर से पैदा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया से बाहर से एक हो गई। बीबी डोंग ने चौंक कर कहा, क्या ऐसी कोई चीज सचमुच हो सकती है? उसके पिछले जन्म में वो सिर्फ एक बाहरी शिष्य था। उसने ना सिर्फ गुप्त रूप से मार्शल आर्ट की नियमावली सीखी, बल्कि फिर इस दुनिया में आ गया। उसने ना सिर्फ अपने तथाकथित गहन स्वर्गीय खजाने को एक खजाने की तरह माना, बल्कि ढेर सारी अन्य गंदी चीजें भी साथ लाईं। छिपे हुए हथियार? बिल्कुल बेतुका। वो इतने समय से आसानी से साधना कर पा रहा है, इसका कारण सिर्फ यही है कि इस आदमी की मानसिक आयु पूरी तरह से एक वयस्क की है और उसने 2 जीवन जिए हैं। लेकिन यह आदमी वाकई घिनौना है। मैं एक वयस्क की आत्मा की कल्पना भी नहीं कर सकता, फिर भी वो एक छोटी बच्ची से गेगे कहलवा रहा है और हर दिन ज़ियाओवू से चिपका रहता है। ज़ियाओवू तो उसके साथ बिस्तर भी साझा करने को तैयार है और ऐसा लगता है कि उसे इसमें मज़ा आ रहा है। अरे वाह, ये दोनों सचमुच स्लीपिंग ड्रैगन्स एंड फीनिक्स चिक्स हैं। 2 एक समान बुरे लोगों के लिए एक व्यंग्यात्मक मुहावरा। बीबी डोंग, बीबी डोंग, कियान रेन रियाक्सियो, कियान रेन रियाक्सियो, ज़ियाओवू। उन तीनों को लगा कि उनका विश्वदृष्टि पूरी तरह से बिखर गया था। बीबी डोंग, ये टांगसान सचमुच अच्छा इंसान नहीं है। कियान जुंजी कितना ही घिनौना। कियान रेन रियाक्सियो, एक वयस्क की आत्मा और फिर वो जाकर एक मासूम बच्चे को धोखा देता है। हे भगवान, मैं भविष्य में ऐसे विकृत व्यक्ति के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। और ज़ियाओवू और भी ज्यादा हैरान रह गई। टांगसान इस दुनिया से नहीं है। दोबारा सोचने पर टांगसान के पास अपने साथियों से ज्यादा ज्ञान था और उसके तथाकथित छिपे हुए हथियार ऐसी चीजें थीं जो इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। तो ये सचमुच वाकई संभव था कि टांगसान किसी दूसरी दुनिया से है। ज़ियाओवू को बस अपनी खोपड़ी में झंझनाहट महसूस हुई। वो रोज एक बूढ़े आदमी को गेगे कहती थी और उसके साथ बिस्तर भी साझा करने को तैयार थी। ज़ियाओवू ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वो इस घृणा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन वो पहले से ही यकीन कर चुकी थी कि टांगसान ने उसे धोखा दिया है। ज़ियाओवू भी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वो मानव शक्तिशालियों से डरती है और दूसरी तरफ वो जानबूझकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर भागती है। तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी जिंदगियां हैं, है ना? लेकिन इस युवा मालिक को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना मैं तुम्हें अभी सड़क पर मार डालता। वो टांगसान वाला अभी भी पीछे से झांक रहा था। क्या वो ज़ियाओवू का पीछा कर रहा होगा? किसे किसकी परवाह? मैंने उसे फिर से पीटा। मुझे लगता है कि टांगहाओ की नज़र अब मुझ पर होगी। मुझे आश्चर्य है कि घोष डुलुओ और क्रिसैंथेमम डुलुओ टांगहाओ को रोक पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है जब टांगहाओ को पता चलेगा कि उसके बेटे पर भूत सवार है तो वो बहुत गुस्सा होगा, है ना? लेकिन टांगहाओ एक उपाधिधारी डुलुओ है।
उसे शायद ज़ियाओवू की पहचान पहले ही पता चल गई होगी, है ना? बीबी डोंग खड़ी होकर बोली, घुई में और युगुआन शायद टांगहाओ के सामने कुछ भी नहीं है। ज़ियाओबाई कोई दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कियान रेनसुए ने उलझन भरे भाव से खिड़की खोली। बाहर से एक आवाज़ आई, युवा मालिक, क्या हुआ? श्रेक अकादमी जाओ और टांगसान नाम के किसी की जांच पड़ताल में मेरी मदद करो। हाँ। और ज़ियाओवू ने ये सुनकर के टांगसान के पिता असल में एक उपाधिधारी डुलुओ थे, आखिरकार टांगसान से दूर रहने का मन बना लिया। टांगसान, तुमने मुझे धोखा दिया और भविष्य में भी तुम ये सब करोगे। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। ज़ियाओवू उलझन में दिखी। उसका मूड खराब था और वो निंगरोंगरोंग को वापस शेख अकादमी ले गई। ज़ियाओवू भी एक दयनीय व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत अच्छी दिखती है, प्यारी लोली टाइप की। मुझे लगता है कियान रेनसुए और बीबी डोंग परिपक्व बड़ी बहनें हैं, और निंगरोंगरोंग को तो एक युवा लड़की ही माना जाना चाहिए, है ना? बुरा नहीं, एक पूरा सेट। ये बिगड़ा। कियान रेनसुए ने हमेशा की तरह गालियां दी। ज़ियाओवू को भी थोड़ी बेचैनी हुई। इस आदमी ने मेरी डायरी में मेरी खूबसूरती की तारीफ तो नहीं की थी? चूंकि वो मेरी पहचान जानता है तो क्या वो मुझे मारना नहीं चाहता? क्या सचमुच कोई है जिसे 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी की परवाह नहीं है? लगता है उसके मेरे प्रति कोई बुरी नीयत नहीं है। अगर वो भविष्य के बारे में सब कुछ जानता है तो क्या मैं उसके जरिए दमिंग और अरमिंग को मुसीबत में पड़ने से नहीं रोक सकती? मैं दमिंग और अरमिंग को बिल्कुल मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगी, ज़ियाओवू ने मन ही मन सोचा। हालांकि ज़ियाओवू और कियान रेनसुए की स्टाइल अलग अलग हैं, लेकिन उनके रूप रंग की तुलना करना वाकई मुश्किल है। लेकिन ज़ियाओवू बहुत छोटी है। मैं सिर्फ उम्र की बात नहीं कर रही हूँ। ज़ियाओवू ठिठक गई। सिर्फ उम्र की नहीं, और क्या हो सकता है? उसने अवचेतन रूप से नीचे देखा। वो अपने पैर देख सकती थी। ज़ियाओवू का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। कियान रेन रिएक्सियो ने अपना सिर नीचे कर लिया। पहाड़ ऊंचे खड़े थी। कम से कम इस आदमी में कुछ तो हुनर है। अगर हम यहाँ तुलना कर रहे हैं तो ज्यादा लोग मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते। कियान रेनसुए थोड़ा मुस्कुराई। होस्ट ने शिकायत डायरी पूरी कर ली है। शिकायत की मारक शक्ति उच्च स्तर। पुरस्कार आत्मिक शक्ति बढ़कर 45 लेवल तक पहुंच गई। दूसरा मार्शल आत्मा उजाड़। उजाड़? कौन सा उजाड़? उजाड़ सम्राट का उजाड़? चूबाई जो अपने रास्ते में था ठिठक गया, फिर खुशी से फूला नहीं समाया। अध्याय 14 तांग हाओ का प्रकट होना। अंधेरा हो चुका था और चूबाई अपनी नई शक्ति का अनुभव करने के लिए उत्सुक गुलदाउदी डुलुओं और भूत डुलुओं की ओर मुड़ा और बोला, दो बुजुर्गों, मेरी शक्ति में अभी अभी एक सफलता मिली है और अब बहुत देर हो चुकी है। कल सुबह प्रस्थान क्यों न करें? गुलदाउदी डुलुओं और भूत डुलुओं ने चूबाई के अनुरोध को सहजता से स्वीकार कर लिया। फिर चूबाई बैठ गया। उसकी आत्मिक शक्ति अब 45वें स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि उसने आत्मा राजा स्तर के किसी प्रतिद्वंदी से युद्ध नहीं किया था, पंगु कुल्हाड़ी के भयानक शक्ति के साथ उसका मानना था कि उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति पहले से ही एक आत्मा राजा के बराबर है। वो पूरी तरह से निश्चित नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक केवल पंगु कुल्हाड़ी के पहले आत्मिक कौशल का ही प्रयोग किया था। उसके बाद की 3 आत्मिक क्षमताएं और भी मजबूत होती जाएंगी। इस गति से एक उपाधि प्राप्त डुलुओ बनना बस कोने के आसपास है। चूबाई ने फिर पंगु कुल्हाड़ी वापस खींच ली और अपनी शरीर के भीतर की ऊर्जा को खींचकर अपनी दूसरी योद्धा आत्मा को बुलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चूबाई ने ये सोचा, उसके भीतर ऊर्जा का एक भयानक उभार अचानक अनियंत्रित रूप से फूट पड़ा। धमाका! एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव बाहर की ओर फैला और फिर चूबाई के पीछे एक अराजक प्रकाश के बीच एक धुंधली रोशनी और परछाई उभरी। वो रोशनी और परछाई समय की नदी पर खड़ी प्रतीत हो रही थी। उनकी निगाहें मनमोहक थी, मानो वे सब कुछ दबा सकती और सभी युगों को पार कर सकती हों। जैसे जैसे अराजक तत्व प्रकाश धीरे धीरे संघनित होता गया, अंततः पहले धुंधली आकृति का निर्माण हुआ। वो चूबाई के पीछे प्रकट हुआ। उसी समय आसपास की हवा जमने लगी, जमीन फटने लगी, जिससे दूर खड़े गुलदाउदी डुलुओं और भूत डुलुओं के हाव भाव बदल गए और वे दौड़कर वहां पहुंचे। क्या हो रहा है? गुलदाउदी डुलुओं चिल्लाया। ये बेचैन करने वाला उतार चढ़ाव संत से निकल रहा है। भूत डुलुओं की आंखें फैल गई। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो 2 उपाधिधारी डुलुओं को भी इतना भयभीत कर दे? इतनी शक्तिशाली शक्ति बिना किसी आत्मा वलय के भी इसमें पहले से ही इतनी शक्ति है? चूबाई ने आह भरी, फिर जल्दी से इस दूसरी मार्शल आत्मा को वापस खींच लिया। उसे छोड़ते ही उसने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति तेजी से कम हो रही है। ऐसा लग रहा था कि इतनी अपार शक्ति की कीमत एक आधार के रूप में विशाल आत्मिक शक्ति की आवश्यकता थी।
लगता है मुझे अपनी डायरी में और लिखना चाहिए और जल्द से जल्द मजबूत होना चाहिए, चूबाई फुसफुसाया। इस समय गुलदाउदी डुलुओ आगे बढ़ा। संत, अभी अभी क्या हुआ था? ये मेरी दूसरी मार्शल आत्मा थी। चूबाई खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दूसरी मार्शल आत्मा? ये शब्द गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ के दिलों पर खंजर की तरह चुभे। दोनों बेहद हैरान हुए, फिर चिल्लाए। संत असल में जुड़वां आत्माओं का प्रयोग करने वाला है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। हैरान मत हो, जू हुआ गोआन, गुलदाउदी दर्रा। कुछ गड़बड़ है। भूत डुलुओं के चेहरे पर अचानक कुछ ज्यादा ही गंभीरता छा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और गहरी आवाज में कहा, एक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति तेजी से आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि वो दोस्ती करने आ रही है। क्या हो रहा है? गुलदाउदी डुलुओं के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। इस समय उसे एक शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ, जिससे वो थोड़ा आशंकित हो गया। ये स्पष्ट था कि नवागंतुक का कोई अच्छा इरादा नहीं था और बहुत संभव था कि वो चूबाई के लिए ही आ रहा है। संत की रक्षा करो। गुलदाउदी डुलुओं ने अपनी आत्मा को मुक्त करना शुरू कर दिया। उसके पैरों के नीचे 9 आत्मा के छल्ले दिखाई दिए और फिर उसकी आत्मा भी हवा में संघनित हो गई। ची रोंग तोंग तियान जोंग, 7 खजानों वाली चमकदार टाइलों वाला शिवालय। गुलदाउदी, कौन है वहां? भूत डुलुओं ने गहरी आवाज में कहा और उसी क्षण अपनी आत्मा भी मुक्त कर दी। अंधेरे में एक भूतिया साया प्रकट हुआ, फिर एक अविश्वसनीय रूप से भयानक हमले में संघनित होकर अंधेरे में छिपकर आगे की तरफ फट गया। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन सामने कोई नहीं आया। एक गुलदाउदी, एक छोटा सा भूत, हिम्मत हो तो आओ। अंधेरे में अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, जिससे गुलदाउदी डुलुओ और अन्य ने सतर्कता से चूबाई को घेर लिया। ये जानी पहचानी बात सुनकर चूबाई ने भी कहा, ये वही तांगहाओ है। तांगहाओ? धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इतनी जल्दी मिल जाऊंगा। भूत डुलुओ की नजर आगे बढ़ी, तभी उसने अचानक देखा कि आगे आसमान में एक आकृति प्रकट हुई थी। उस आकृति ने फटे हुए काले वस्त्र पहने हुए थे और उसके हाथ में एक विशाल हथौड़ा था जिससे काली रोशनी निकल रही थी। ये सचमुच तुम हो तांगहाओ? गुलदाउदी डुलुओ ने तांगहाओ की ओर इशारा किया। आत्मा भवन के पवित्र पुत्र पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पवित्र पुत्र? हा 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 हा, लगता है मेरी फसल अच्छी है। आज मैं यिन का बदला लेने के लिए उसे मार डालूंगा। तांगहाओ थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि चूबाई की पहचान शायद साधारण नहीं होगी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आत्मा भवन का पवित्र पुत्र होगा। चूबाई ने उस समय गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ से कहा, तांगहाओ इस समय गंभीर रूप से घायल है। अगर वो ज्यादा देर तक लड़ेगा तो मर जाएगा। ओह! भूत डुलुओ ने सिर हिलाया। ऐसे में चलो हम दोनों तुम्हारे साथ एक अच्छी लड़ाई करते हैं। तांगहाओ, चूंकि तुमने बाहर आने की हिम्मत की है इसलिए तुम आज अवश्य मरोगे। मार्शल सोल ट्रू गॉडी। गुलदाउदी डुलुओ के पैरों के नीचे का काला 7वां स्पिरिट रिंग टिमटिमाया और विशाल ची रोंग तोंग तियान जूंग, 7 खजानों वाली चमकदार टाइलों वाला शिवालय अविनाशी शक्ति के साथ आकाश में उड़ गया। हवा में प्रत्येक पंखुड़ी एक तेज धार में बदल गई, मानो तलवारों की बारिश हो रही हो और तांगहाओ की ओर फट रही हो। मार्शल सोल ट्रू बॉडी। भूत की परछाई आकाश में उड़ गई और रात के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई। अंधेरे में छिपी हुई भूत की परछाई में एक बेहद भयानक मतलब उसने तांगहाओ को घेर लिया। लाओ। तांगहाओ का शरीर एक भयानक रक्तिम प्रकाश में डूबा हुआ था। उसका मतलब बेहद ठंडा था, लगभग एक ठोस कातिल आभा में बदल गया था। उसके हाथ में मौजूद क्लियर स्काई हैमर तेजी से रूपांतरित हुआ और एक पल के बाद वो संघनित होकर आकाश से उतरते एक विशाल हथौड़े में बदल गया। धमाका, दोनों पक्षों के हमले अचानक टकराए और हवा में एक आसमानी विस्फोट हुआ। शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे फैल गईं जिससे गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ पीछे हट गए। हालांकि तांगहाओ भी धीरे से कुछ कदम पीछे हट गया, फिर एक ठंडी खराटे ली और पीछे की ओर भागा। भागने की कोशिश कर रहे हो तांगहाओ? आज तो तुम मर ही जाओगे। गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों तांगहाओ का पीछा करने लगे। चूबाई ने यह दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ ली। तांगहाओ इतना कमजोर कब हो गया? गंभीर चोटों के बावजूद उसे गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ के द्वारा पीछा करके पीटा नहीं जाना चाहिए था, है ना? चूबाई गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ की ओर जाने ही वाला था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो तांगहाओ का विरोधी नहीं था। अगर तांगहाओ अचानक वापस आ जाता तो शायद बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसी बीच गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ ने बस तांगहाओ की आकृति को आगे झिलमिलाते हुए महसूस किया, फिर वो गायब हो गया। वो कहाँ है? गुलदाउदी डुलुओ ने इधर उधर देखा लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। भूत डुलुओ हादा की गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी मानो उसे कुछ एहसास हुआ तो उसके चेहरे का भाव अचानक भद्दा हो गया। अच्छा नहीं संत, मुझे यिन को मानने वाले आत्मा भवन के इतने सारे लोगों के जीवन से आज के लिए ये बलिदान देना होगा। लॉन टाइंगा उन ठांग डुआंडे व लिंगा अग सांसा मिंगवा मेंगू डॉल सवाब सा फ्यांग फाजू दिंगसा गुंडिलतान मेहा गालिंग एक डायन गाराउ थू मेडुंगेनी चिंगचू चुआ तावा तावा चुआटावा।